बचा नहीं पाए। एक मंगलसूत्र जिसके लिए उन्होंने शपथ ली थी, 7 फेरे लिए थे, जब उसकी गारंटी नहीं ले पाए तो देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की कैसे गारंटी ले सकते हैं। एक और बयान उनका आया था कि बहुसंख्यक के, ये उनके मन है, जो भी कह सकते हैं, लेकिन हमने तो हमेशा यही कहा है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, और इसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक यानी कि उसमें सभी लोग आते हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं। उसमें अगर हम पिछड़े की बात करते हैं तो उसमें अगर अपर कास्ट के भी लोग होते हैं, अगर वो शिक्षित नहीं है, उनके हाथ में रोजगार नहीं है, तो हम तो उनको भी पिछड़े मानते हैं। आपको सपा का इस बार का चुनावी विजन आपका क्या है, किन मुद्दों को लेकर के? ये सबसे पहले हमने बता दिया कि जिन मुद्दों पर ये सरकार आई है, बेरोजगारी दूर कर देंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसानों की आय बढ़ा देंगे। बीजेपी कह रही है कि पहली सीट ही हमने जीत ली है और वहाँ से आगाज हो चुका है गुजरात से। देखिए, अगर वो ये चाहते हैं कि जिस तरीके से सूरत में उन्होंने शासन प्रशासन का दबाव बना करके उन्होंने एक सीट हासिल कर ली है, अगर वो सोचते हैं कि अगर पूरे देश में ऐसा हो जाएगा, वो तो ये चाहते हैं कि चुनाव ही ना हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस बार अगर जनता इस बार देश की जनता ये दिखा देगी कि ऐसा संभव नहीं है। जनता कितनी सीटें आपकी हैं? इस बार का चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप? इस चुनाव हम बिल्कुल श्योर हैं कि हम जीतेंगे। और अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है, इसके लिए आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या कहें? आपको अधिकृत प्रत्याशी सपा का बनाया गया है, इसके लिए आप क्या कहें? इसके लिए मैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। जो विश्वास मुझे हमारे समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय नेताजी ने मुझ पर विश्वास जताया था, वही विश्वास हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो ये उनके विश्वास पर मैं पूरा तरह से खरा उतरने। ये बताइए, इस बार जब चुनाव आपको जनता जिताती है तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आप सबसे पहले कराएंगी? देखिए, विकास का तो मुद्दा रहता ही है, विकास का तो रहता ही है। इसके अलावा जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी जिस तरीके से हमने देखी है अपने क्षेत्र में, और तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बेरोजगारी, जो रोजगार कर रहे थे उनको भी रोजगार छीन लिए गए हैं। लेकिन मैंने कोविड काल में जो देखा, हमारे हरदोई के लोग जो गए यहाँ से, जो जाते हैं बाहर, पंजाब जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनको अपने ज़िले से बाहर काम के लिए ना जाना पड़े, उनको यहीं पर उनका रोजगार के अवसर प्राप्त हो। कोई विकास के नाम पर, और हमारी तो जब हमारा कार्यकाल था तो केवल उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी, तब हमने सबसे विशेष रूप से देख लिया सवाईसपुर में बेड़ी जोड़ का पुल, हालांकि मेरा दोनों मुद्दा था पुल बनवाने का, बेड़ी जोड़ का भी और अर्जुनपुर का भी, लेकिन एक ही शुरू हो पाया था और एक ही पुल बन पाया था। और यहाँ पर दोनों तरफ डबल इंजन की सरकार जिसको कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक पुल वो बनवा पाई, वो भी अधूरा, वो भी अभी चालू नहीं हुआ।